दोस्तों, अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी वसीयत के द्वारा आपके नाम कर रखा है और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद आप उस वसीयत को लेकर म्युनिसिपल अथॉरिटी या रेवेन्यू अथॉरिटी में अपने नाम कराने को जाते हैं या फिर उस वसीयत के आधार पर आप प्रॉपर्टी सेल करने को जाते हैं, तो आपसे कहा जाता है कि पहले आप इस वसीयत का प्रोबेट करा के लाओ। तो प्रोबेट क्या होता है और प्रोबेट कैसे लिया जाता है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी लीगल टिप्स पे स्वागत है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो प्रोबेट है क्या, पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का सक्सेशन दो तरीके से होता है, एक टेस्टामेंट्री सक्सेशन, दूसरा नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन, जिसको इंटरस्टेट सक्सेशन भी कहा जाता है। तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन वह है जिस प्रॉपर्टी का सक्सेशन वसीयत के थ्रू होता है, और जिस प्रॉपर्टी के संबंध में वसीयत ना हो वह नॉन टेस्टामेंट्री सक्सेशन या इंटरस्टेट सक्सेशन कहा जाता है। प्रोबेट एक वसीयत को कोर्ट के द्वारा प्रूव कराना और उसके जेन्युइननेस को सर्टिफाई कराना होता है। साथ में कोर्ट प्रोबेट के द्वारा एक व्यक्ति को उस प्रॉपर्टी के संबंध में एडमिनिस्ट्रेशन का पावर देती है। अब सवाल ये आता है कि प्रोबेट पिटीशन कहाँ डल सकता है। तो प्रोबेट पिटीशन हर जिले के डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में डलता है और इसका जुरिडिक्शन वहाँ होता है जहाँ पर डिसीज्ड मरते वक्त रह रहा था या फिर जहाँ पर उस वसीयत में जिक्र प्रॉपर्टी सिचुएट करता है। तो इन दो जगह में से आप किसी एक जगह पर वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में प्रोबेट पिटीशन डाल सकते हैं। अब सवाल होता है कि प्रोबेट पिटीशन कौन डाल सकता है। तो इसका जवाब है कि अगर वसीयत में किसी व्यक्ति को एग्जीक्यूटर बनाया गया है तो वह एग्जीक्यूटर प्रोबेट पिटीशन को डाल सकता है, और अगर वह एग्जीक्यूटर डालने से मना करता है तो वसीयत में जो बेनिफिशियरी है वो प्रोबेट पिटीशन को डाल सकता है। और अगर वसीयत में किसी एग्जीक्यूटर का जिक्र नहीं करा गया, अपॉइंट नहीं करा गया, तो उस कंडीशन में प्रोबेट पिटीशन हमेशा बेनिफिशियरी ही डालेगा। अब अगला सवाल आता है कि प्रोबेट पिटीशन को डालते वक्त क्या सब डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो प्रोबेट पिटीशन को डालते वक्त पहला डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वसीयत, उसके बाद डिसीज्ड जिसका वसीयत है उसका डेथ सर्टिफिकेट, फिर डिसीज्ड का आईडी जो कि उसका रेजिडेंस दिखा रहा हो, फिर पिटीशनर का आईडी, उसके बाद पिटीशनर के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। फिर इन सारे डॉक्यूमेंट को पिटीशन के साथ एनेक्स कर डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में फाइल कर दिया जाता है। अब पिटीशन तैयार करते वक्त डिसीज्ड के जितने भी क्लास 1 लीगल हेयर हैं उनको रेस्पोंडेंट बनाया जाएगा, और उसके बाद जब हम पिटीशन फाइल करते हैं तो पहली डेट पे कोर्ट सारे रेस्पोंडेंट्स को नोटिस इशू करती है, समन इशू करती है, और साथ में 2 अखबार में पब्लिकेशन के ऑर्डर करती है कि अगर किसी को उस प्रोबेट के ग्रांट करने से ऑब्जेक्शन है तो वह कोर्ट में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। फिर नोटिस इशू करने के बाद जब अगली नेक्स्ट डेट पर अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर कोर्ट उस ऑब्जेक्शन को डिसाइड करता है, और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तब फिर कोर्ट कंसर्न एसडीएम से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन रिपोर्ट मंगाती है और साथ में केस को पिटीशनर एविडेंस पे लगा देती है। अब यह पिटीशनर की ड्यूटी होती है कि वह पिटीशन में जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसको प्रूव करे, उस वसीयत को प्रूव करे। तो इसमें एक तो पिटीशनर के बयान होते हैं और दूसरा उस वसीयत में से किसी एक विटनेस की गवाही होती है, क्योंकि सेक्शन 68 इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से विल के केस में विल को प्रूव करने के लिए
कम से कम एक विटनेस को कोर्ट में आना जरूरी है, और अगर 2 विटनेस में से कोई उस समय अलाइव नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट में गवाही के लिए बुलाना पड़ता है जिस व्यक्ति ने डिसीज्ड के सिग्नेचर को करते हुए देखा हो या उसके सिग्नेचर को पहचानता हो, और उसकी गवाही की जाती है। जब पिटिशनर और विटनेस की गवाही हो जाती है तो फिर जज साहब उसमें आर्गुमेंट सुनते हैं और फिर उस वसीयत को जेन्युइन मानते हुए प्रोबेट का ऑर्डर ग्रांट करते हैं। पिटिशनर को प्रोबेट ग्रांट करते वक्त कोर्ट कोर्ट फी डिपॉजिट का ऑर्डर करती है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड, जिसकी वैल्यू प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर होता है, और कोर्ट फी कंसर्न स्टेट में जो अप्लीकेबल है उसके हिसाब से कोर्ट फी फाइल करा जाता है। फिर जब कोर्ट में कोर्ट फी फाइल कर दिया जाता है तो फिर उस कोर्ट फी पर प्रोबेट का सर्टिफिकेट तैयार करा जाता है और वह सर्टिफिकेट पिटिशनर को अवेलेबल कराया जाता है। अब जनरली लोगों को लगता है कि एक बार हमने कोर्ट से प्रोबेट का सर्टिफिकेट ले लिया तो अब कोर्ट दोबारा आने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोबेट का सर्टिफिकेट इश्यू होने के बाद विदिन 6 मंथ पिटिशनर को इन्वेंटरी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फाइल करना पड़ता है। अगर वह फाइल नहीं करते तो वह एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है। अब इन्वेंटरी और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में इस बात का जिक्र होता है कि आपने उस वसीयत के अंदर किन किन प्रॉपर्टी का कब्जा लिया और उन प्रॉपर्टी से अब तक आपने कितने इनकम प्राप्त करे, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट देना पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि एक वसीयत का प्रोबेट कैसे कराया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।